नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है एकता सोनी। आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप सो कि आपने लास्ट लेक्चर ज़रूर देखा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी बच्चों। हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, बहुत अमेजिंग हमारा सेशन था वहाँ पर। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट सेशन, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप वो सेशन देख कर आएंगे तो आपको काफ़ी सारी बेसिक बातों का पता चल जाएगा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, ठीक है। और हम ये वाला लेक्चर जो है बहुत ही स्मूथली शुरू कर पाएंगे और ख़त्म भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है आपके नीट एग्जाम में, क्योंकि भाई जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही तो हम पढ़ेंगे ना, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बच्चों ये मैं आपको बता रही हूँ। 2022 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में 2 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज आप देखोगे 3-2 ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ऑब्वियसली 3 क्वेश्चंस भी मैटर करते हैं आपके पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर आता है तो आप बढ़िया से टिक कर दोगे, नहीं आता तो फिर नहीं कर पाओगे, छोड़ना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि पढ़ लेते अपन इसको। आज हम करने क्या क्या वाले हैं वो और बता देती हूँ आपको। आज हम बच्चों लाइट रिएक्शन को मेनली फोकस कर रहे होंगे। मैं आपको ओवरव्यू दूंगी पहले तो कि लाइट रिएक्शन एक्चुअली में क्या होती है। फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS1 PS2 आपने ज़रूर सुना होगा, अगर आपने कभी भी थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू इस चैप्टर का लिया है कभी भी। तो फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, ये भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे, थोड़ा बहुत क्या पूरा देखेंगे। नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ATP फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे होंगे बच्चों। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट ज़रूर क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन बच्चों। सबसे पहली बात ना, लाइट रिएक्शन का एक और नाम होता है। जैसे ना हमारे घर में कुछ और नाम होता है, स्कूल में कुछ और नाम होता है ना, वैसे ही इसका भी नाम है बच्चों, हिल्स रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। लाइट रिएक्शन के साथ साथ हिल्स रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट खाना बनाता है। अपना खाना क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब वो ग्लूकोज किसकी वजह से बन रहा, रॉ मटेरियल्स क्या है, कल की क्लास में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल, सनलाइट, इनकी वजह से खाना बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट पे और एनर्जी भी निकल जाती है कि नहीं। अब पता है कैसे, वो फोटोसिंथेसिस ना एक 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है कि सीधा सीधा लाया, अरे कार्बन डाइऑक्साइड तुम आओ, अरे पानी तुम आओ, जोड़ दो क्लोरोफिल और सनलाइट साथ में सबको जोड़ दो और हो गया हमारा काम। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। अगर ऐसा होता सोचो कितना ईजी हो जाता हमारे लिए चैप्टर पढ़ना, पर ऐसा होता ही नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। तो हर सीधी चीज़ बेटा पहले ना कॉम्प्लेक्स होती है ना, फिर ही हमें सीधी लगने लगती है जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझेंगे। तो लाइट रिएक्शन होती है अलग, डार्क रिएक्शन होती है अलग। अब मैम ये होती कहाँ है, क्या हमें दिखाई देती है? नहीं जी, आपको नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि बहुत बारीक है ना, बायोलॉजी माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ें आपको कैसे दिखाई देंगी, कहाँ होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। लीफ है, प्लांट की एक लीफ होती है बच्चों, है ना। लेट मी ड्रॉ अ लीफ, है ना। ये देखो, ये मैं एक लीफ बनाऊंगी आज, है ना। हम लीफ के अंदर घूम के आएंगे बच्चों, लीफ के अंदर हम पिकनिक मना के आएंगे, ठीक है। आप बोलोगे मैम कहाँ, लोग शिमला मनाली जा रहे हैं, आप हमें कहाँ लीफ में लेके जा रही हो? बेटा यही काम आएगा, है ना, यही काम आएगा नीट के एग्जाम में। तो लीफ के अंदर आपको मैं लेके चलती हूँ। क्या है ये, ऊपर की सरफेस, इसके नीचे की सरफेस भी होगी इसके अंदर। अब ये ग्रीन कलर की क्यों है, ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। ग्रीन कलर की इसीलिए है क्योंकि भाई ग्रीन कलर का पिगमेंट है इसमें, कौन सा, क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पर ये भी तो एक सेल, मतलब यार एक सिंपल सी चीज़ है ना, ये भी तो सेल से मिलकर बनी हुई है, ये भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बनी हुई है। कौन सी सेल्स हैं बच्चों यहाँ पे होती हैं मीजोफिल सेल्स। क्या मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ गोल 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 गोल, कौन सी सेल है ये, मीजोफिल सेल। ये जो मीजोफिल सेल्स होती है ना बच्चों, इनमें ही क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और उन क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होती हैं, क्लोरोफिल। ये लीजिए, ये है क्लोरोप्लास्ट और इसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पर ही पूरी प्रोसेस होनी होगी, है ना, फोटोसिंथेसिस की। अब मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है ना बच्चों, इसके अंदर घुसने वाले आज हम इसकी बेसिक बिल्कुल अंदर डीप नॉलेज लेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर पे क्या चीज़ होती है। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको बताती हूँ सबसे पहले। तो चलिए एक ना हम डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है जी।
क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, ये बात तो हमने पढ़ ली मैम क्लास 8 में नहीं, हमने पढ़ी थी कहाँ पे, चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th में, है ना। चलो बना देते हैं डबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन बनी और ये बन गई दूसरी मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो जी, ये 2 मेम्ब्रेन बन गई, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई, ऑब्वियसली हो गई। अब इसमें बताए क्या होता है, अंदर की साइड ना बच्चों, अंदर की साइड चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर ना थाइलेकॉइड प्रेजेंट होती है। थाइलेकॉइड क्या होता है, थाइलेकॉइड एक ऐसा पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का जहाँ ये फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो क्या मैं यहाँ पे थाइलेकॉइड बना दूँ? जब ये थाइलेकॉइड बच्चों जैसे सिक्का होता है ना, कॉइन्स का मैं ढेर लगा दूँ, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर एक रख के, तो वो वाला अगर मैं ढेर लगा दूँ ना यहाँ पे, ये देखो, ये लो, इस तरीके से ये हो जाता है बच्चों। ये ढेर जो सिक्कों का ढेर लग रहा है ना आपको, ये ग्रेना है। क्या है? ग्रेना। ऐसे क्या एक ही ढेर होता है? नहीं, बहुत सारे होते हैं। ये लो 1 2 1 2 इस तरीके से, ठीक है। अब ये दोनों ग्रेनम ना आपस में जुड़े भी होते हैं। कुछ थाइलेकॉइड ऐसी होती हैं जो एक पाइप से दूसरे ग्रेनम की थाइलेकॉइड से जुड़ी हुई होती हैं। कैसे? मान लो ये थाइलेकॉइड है, ये इस थाइलेकॉइड से इस तरीके से ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है? एक पाइप है ना। तो इनका नेमिंग मैंने वैसे कल भी आपको बता दिया था, आज भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इनकी नेमिंग भी हम करते हैं। ये तो ग्रेना पार्ट हो गया और ये पाइप हो गया, 2 ग्रेनम को जोड़ने वाला। अब यहाँ क्या है? यहाँ एक लिक्विड फिल होता है बच्चों। इस लिक्विड में क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है? एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा, ये लो स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? राइबोसोम होता है। फटाक से लिखो कौन कौन सा राइबोसोम होता है। 70S या 80S, फटाक से कमेंट अभी के अभी कमेंट हो जाना चाहिए वीडियो स्टॉप करके। इसके अलावा इसमें बच्चों ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, इसके पास खुद का DNA भी होता है, ये खुद के लिए प्रोटीन भी बना रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रोमा में होती है। मैं यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखने वाली हूँ क्योंकि ये पार्ट है आपका सेल वाले चैप्टर का, हम यहाँ नहीं खींचेंगे इसको, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख दूँ, इसको दिस पार्ट इज ग्रेना, ओके जी, ग्रेना थाइलेकॉइड, ओके। एंड ये क्या है? स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेमिली। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, तो ये क्या पोर्शन है? इसको मैं क्या एक को बोल सकती हूँ थाइलेकॉइड? हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि ये जो एक पोर्शन है बच्चों, ये हमारा थाइलेकॉइड है कि नहीं। और ऐसे बहुत सारे थाइलेकॉइड, ऐसे एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड है ना, थाइलेकॉइड होता है। इस थाइलेकॉइड पे ही बच्चों हमारा रिएक्शन चल रहा होगा, ये जो लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो लोकेशन समझ में आई लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन में यहाँ पे चलेगी लाइट रिएक्शन आपकी, ठीक है। अब ये थाइलेकॉइड के अंदर ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, खाली स्पेस, ये खाली स्पेस क्या है बच्चों? जब भी कभी खाली स्पेस की बात आती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। अंडरस्टूड? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम बनाया है ना। लीफ में इमेजिन करो, लीफ है तुम्हारे हाथ में, उसके अंदर तुम जूम होके गए, मीजोफिल सेल मिली, मीजोफिल सेल के अंदर तुम जाओगे, सेल में क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स में क्लोरोप्लास्ट दिखा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना दी, आउटर इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच का स्पेस, इसके बीच में स्ट्रोमा भरा। मैंने उन सब चीज़ों को लेबलिंग की है जो चीज़ रिक्वायर्ड है अभी इस चीज़ को समझने के लिए। मैं पूरा क्लोरोप्लास्ट नहीं पढ़ाने बैठूंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर थाइलेकॉइड्स का ढेर ऐसे लगा होता है सिक्कों के ढेर की तरह, इसको बोलते हैं ग्रेना थाइलेकॉइड। ये 2 ग्रेनम आपस में से जुड़े होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। ये इस थाइलेकॉइड के अंदर का स्पेस होता है ल्यूमेन, है ना, और इसको हम थाइलेकॉइड बोल ही रहे हैं, और ये लिक्विड है स्ट्रोमा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि जैसे ही सनलाइट आती है, सनलाइट है क्या? एनर्जी। तो जब भी किसी चीज़ को एनर्जी मिलती है ना बच्चों, तो वो एनर्जी मिलते ही एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने का मतलब है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट वहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जब होता है बच्चों, उस चेन को हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन किसने सबसे पहले डिस्कवर करी थी? रॉबर्ट हिल ने। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हिल्स रिएक्शन भी है। गॉट इट? तो ये आपको फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बेटा ऐसी वैसी प्रोसेस नहीं है। वहाँ पर भी हमें क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज बनाने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होएगी। एनर्जी क्या है? ATP।
NADPH, ये ना हमें रिक्वायर्ड होंगे और ये बनेंगे कहाँ, ये इस लाइट रिएक्शन के थ्रू बनेंगे। तो ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे और इन प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे हम कब, जब हमें ग्लूकोज बनाना होगा। तो ATP NADPH बनाना है बच्चों, तो फटाक से बनाते हैं। लोकेशन मैंने आपको बताई कहाँ होता है ये लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता है बच्चों थाइलेकॉइड में, दिस वन, यहाँ पर थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर ये रिएक्शन हो रही होती है। तो एकदम से हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर बैठे हैं, तुम उठ के इसकी सरफेस पे आके बैठ गए थाइलेकॉइड पे। अब तुम थाइलेकॉइड की सरफेस पे बैठे हो, सोचो थाइलेकॉइड की सरफेस पे हो तुम। अब ल्यूमन में तुम बैठे हो, ठीक है, चारों तरफ तुम्हारे मेम्ब्रेन है थाइलेकॉइड की। तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन भी बेटा ऐसे ऐसे होती है, देखो मैं ना एकदम जूम करके बता रही हूँ आपको, वैसे समझना आप, है ना। ये देखिए इस तरीके की मेम्ब्रेन है, तो आप देख पा रहे होंगे एक आउटर साइड की मेम्ब्रेन होती है, एक इनर साइड की मेम्ब्रेन होती है ना। तो ये वाली होती है पूरी की पूरी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, जो आउटर और इनर दो में ऐसे आपको डिवाइडेड दिखेगी, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ बच्चों ताकि आपको लोकेशन समझ में आ पाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्ट्रोमा में जा रहा है या थाइलेकॉइड की ल्यूमेन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो एक बात करते हैं बच्चों, ये क्या है, ल्यूमेन, ओके, ये क्या है, मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा। क्या ये बात समझ में आई, ये क्या है ल्यूमेन, इसके अंदर ये क्या है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, इसके बाहर क्या है, स्ट्रोमा। ओके जी, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम रिएक्शन करेंगे। अब हम देखते हैं, रिएक्शन करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ स्टेप नॉलेज ले लेते हैं कि भाई ये रिएक्शन होती मतलब क्या क्या स्टेप्स हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों लाइट एनर्जी आएगी। ऑब्वियसली जब पत्ती के ऊपर, लीफ के ऊपर सनलाइट गिरेगी तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर जो प्रेजेंट क्लोरोफिल है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जैसे ही लाइट एनर्जी आएगी, एनर्जी आते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद में ऑक्सीजन रिलीज होगी बच्चों, वाटर का फोटोलिसिस होगा। इस एनर्जी की वजह से, सनलाइट की आने की वजह से यहाँ पर जो पानी होता है वो टूट जाता है। पानी का टूटना मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्यों बोल रही हूँ मैं फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, सनलाइट, लाइसिस मतलब टूटना। तो सनलाइट की हेल्प से अगर वाटर टूट रहा है दैट मीन्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये जब टूटेगा ना बच्चों, यहाँ पे बन जाता है एक H+, है ना, एक यहाँ पर बनते हैं बच्चों ऑक्सीजन, है ना, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, आप बैलेंस कर सकते हो, बट इस तरीके का यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। उसके बाद में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। उसके बाद हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनेंगे बच्चों, ATP और NADPH। तो एक ही मोटिव है हमारा इस रिएक्शन को करवाने का। लाइट रिएक्शन हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें ATP चाहिए, NADPH चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि हम डार्क रिएक्शन में इसको यूज़ कर सकें। मैडम लाइट रिएक्शन तो पढ़ाई नहीं, डार्क रिएक्शन पे कहाँ पहुँच गई। क्या है ये डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बेटा ग्लूकोज बनाना ना हमें, हमारा तो अंतिम यही है ना मोटिव फोटोसिंथेसिस का, कि हमें ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए हम सीधे सीधे ऐसे ग्लूकोज नहीं बना सकते, उसके लिए ना हमें ये चाहिए होंगे एनर्जी, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट चाहिए होंगे, ATP एंड NADPH। इनके बिना हम ग्लूकोज नहीं बना सकते। तो ये वाली चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हम लाइट रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, रोल समझ में आया क्यों कर रहे हैं। बात करते हैं फोटो सिस्टम की। अब देखो फोटो सिस्टम क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। अब आपको क्या लगता है क्लोरोफिल एक अकेला पिगमेंट काफ़ी है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पत्ती का कलर देखा कभी, एक लीफ होती है, क्या वो दोनों साइड से इवन होती है? नहीं, वो ऊपर की साइड से हो सकता है कम डार्क हो, या नीचे की साइड से ज़्यादा डार्क हो। कभी देखा, गौर करना क्यों होता है ऐसा? वो ऐसा इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि उसमें एक टाइप का पिगमेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो वो पिगमेंट्स के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स के ग्रुप को हम फोटो सिस्टम बोलते हैं और कुछ नहीं है। कौन कौन से पिगमेंट आते हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर बच्चों क्लोरोफिल A हम पढ़ेंगे, वो आएगा यहाँ पर, क्लोरोफिल B आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर बच्चों ज़ेंथोफिल पढ़ेंगे, ज़ेंथोफिल आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर बच्चों कैरोटीन भी आएगा, ठीक है। अब ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन को मिलाकर हम कैरोटिनॉइड्स भी बोल देते हैं, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स।
ओके जी, तो ये हो गया हमारे पास में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। इस तरीके के बेटा पिगमेंट्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं इस लाइट रिएक्शन के अंदर। तो ये सारे पिगमेंट्स का ग्रुप क्या होता है, फोटोसिस्टम होता है। अब इनमें से कुछ बेटा इतने सारे पिगमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनमें से कोई एक पिगमेंट तो ऐसा होगा जो राजा होगा, है कि नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें से कोई एक तो ऐसा होता है ना जो लीडर होता है। स्कूल में सारे लोग क्या बच्चे ही होते हैं? नहीं, कोई तो प्रिंसिपल होगा ना। तो इन सारे पिगमेंट में से कोई ना कोई एक प्रिंसिपल लीडर है। कौन सा है वो लीडर? ये भाई साहब बच्चों राजा है, राजा। क्लोरोफिल ए, शत तमन आपको, ये राजा है और इसकी सारी प्रजा, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं। बारिश आती है तो इसको बचाते हैं, छतरी लेके आते हैं इसके चारों तरफ, है ना। तो वो सारी चीज़ें, बारिश आती, छतरी लेके आते, सर क्या कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ बताती हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों फोटो सिस्टम में ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। अब कैसी स्ट्रक्चर होती है फोटो सिस्टम की वो बताती हूँ आपको। अच्छा जी, सबसे पहले ना आप ऐसे समझ ये कि ये जो बीच में प्रेजेंट होता है बच्चों हमारे पास, ये क्या है? राजा, जो सबसे बीचों बीच आराम से गद्दी डाल के बैठा होता है और इसके चारों तरफ इसकी प्रजा होती है। चारों तरफ जो दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो मैंने आपको बताए वो सारे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो सेंटर में कौन है? क्लोरोफिल ए, जो राजा है भाई पिगमेंट्स का। क्या है? राजा। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों। ये क्लोरोफिल ए के चारों तरफ ना ये जो बाकी के पिगमेंट्स है बच्चों, बाकी के पिगमेंट्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं, है ना। सही से नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, है ना। चलो, तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं बच्चों, ये इस तरीके से इसके चारों तरफ यूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं ये बाकी के पिगमेंट्स जो होते हैं। क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, है ना, ये इसके चारों तरफ होते हैं। ये बीच में होता है, एकदम सेंटर पॉइंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो पोर्शन है, दिस इज द रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। ओके जी, रिएक्शन सेंटर कौन है यहाँ पे? क्लोरोफिल ए। दैट इज ऑल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिएक्शन सेंटर कौन है? बीचों बीच जो प्रेजेंट राजा है सारे पिगमेंट्स का, वो है क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से ही ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज़्यादा स्मूथ तरीके से होती है बच्चों। अब बाकी के जो पिगमेंट्स है बच्चों वो साइड बाय साइड प्रेजेंट है। तो इन बाकी के पिगमेंट जो इन्होंने ग्रुप बना रखा है ना अपना, ये साइड में प्रेजेंट पिगमेंट्स जिन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है बच्चों, इनको हम क्या बोल देते हैं? LHC। क्या बोलते हैं? LHC, या हम इसको एंटीना मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल। LHC का मतलब क्या होता है बच्चों? LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, आप NCERT खोल के बैठे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम, जहां पर बीचों बीच सेंटर, रिएक्शन सेंटर के ऊपर तीर लगा के दिखाया हुआ है, साइड में और मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं बच्चों, उनको LHC बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया जी। ये लो, इतना तो इजी है ना। तो ये LHC आपको प्रेजेंट होता है, जिसको हम एंटीना मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ताकि जो मान लो एक पर्टिकुलर जो आपकी वेवलेंथ होती है ना बच्चों, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर पाता है। अब सनलाइट आ रही तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स आएंगी ना, तो ये पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पा रहा है। बाकी की जो लाइट है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा भाई? बाकी की जो वेवलेंथ की लाइट है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये LHC प्रेजेंट है यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ये ट्रैप कर पाए और रिएक्शन सेंटर तक भेज पाए। और ये रिएक्शन सेंटर ही अंत में क्या होता है? एक्साइट होता है कि नहीं। और इसके चारों तरफ एक तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रैप करने में इंपॉर्टेंट होते हैं ये LHC का रोल। दूसरा रोल क्या है LHC का? LHC का रोल है बच्चों फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में भी लाइट ना पड़ जाए हमारे क्लोरोफिल ए के ऊपर, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में लाइट आ गई ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उस फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए भी LHC प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये होता है। बस ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट ना गिर जाए ताकि फोटोसिंथेसिस ही बंद हो जाए, ऐसा प्रोसेस नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमारा फोटो सिस्टम। अब क्या ये फोटो सिस्टम एक होता है? क्या ये फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं?
डिपेंड करता है बच्चों कि ये जो रिएक्शन सेंटर है वो कौन से वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। एनसीईआरटी में आपको 2 टाइप के फोटो सिस्टम मेंशन किए हुए हैं। पहला टाइप का फोटो सिस्टम है बच्चों PS1, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस स्लाइड के अंदर आप देखेंगे LHC में ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। LHC में सारे के सारे पिगमेंट्स आ रहे थे चारों तरफ, है ना, क्लोरोफिल ए को छोड़ के। और पूरे फोटो सिस्टम में कौन कौन आ रहा था, एंटीना जो साइड वाले मॉलिक्यूल्स थे और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, सबको मिला के हम बोल रहे थे फोटो सिस्टम। तो बच्चों हम ना टाइप ऑफ फोटो सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन कि कौन से वेवलेंथ की लाइट को रिएक्शन सेंटर अब्जॉर्ब कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 2 टाइप के फोटो सिस्टम प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला टाइप का हो सकता है बच्चों PS1, है ना, एक होता है PS2। अब इसको 1 और 2 क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, बताती हूँ। PS1 बच्चों, ये इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो जनरली क्या करता है, कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इसका मैक्सिमम जो वेवलेंथ है बच्चों ये है 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। और इसका मैक्सिमम कितना है बच्चों, 680 नैनोमीटर। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है इसका, ठीक है, वेवलेंथ है कि नहीं, PS1 और PS2 के अंदर। अब आपको पता है PS1 और PS2 के अंदर मैंने आपको बताया कि 700 नैनोमीटर बच्चों ये मैक्सिमम ऑब्जॉर्व कर पाएगा और ये 680 कर पाएगा। अब दूसरी क्वेश्चन कि मैम इसको 1 और 2 क्यों बोला गया है, क्या फर्स्ट पहले काम आता है सेकंड बाद में काम आता है, नहीं, इसको इसलिए बोला गया क्योंकि बेटा इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो इसी ऑर्डर में हुई थी। PS फर्स्ट को हमने सबसे पहले खोजा था, फिर PS सेकेंड को हमने खोजा था, ठीक है। इसलिए हमारे पास 2 टाइप के फोटो सिस्टम्स अवेलेबल हैं, PS1 PS2। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो लाइट रिएक्शन है बच्चों, हम जो लाइट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं ना, लाइट रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, हम जो अभी लाइट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो भी एकदम सिंपल प्रोसेस नहीं है बच्चों, ये 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके भी 2 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला स्टेप आएगा बच्चों नॉन साइक्लिक, चलो यही लिख देते हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन, ठीक है। और एक और आएगा बच्चों इसके अंदर साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो हमारे पास में लाइट रिएक्शन में 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, ठीक है, इन दोनों को हमें कंप्लीट करना है। तो उससे पहले मैंने आपको PS1 एंड PS2 के बारे में बताया। आप थोड़ा सा एनसीईआरटी डायग्राम देखिए, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आपको पूरा दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए पिगमेंट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये जो साइड में मॉलिक्यूल है बच्चों ये क्या है, ये क्या रिएक्शन सेंटर है, नहीं, ये क्या है, साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो क्लोरोफिल ए को छोड़कर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स, क्लोरोफिल बी, ये सारे के सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। रिएक्शन सेंटर ये सबसे बीच वाला है जहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल ए है, ठीक है, जो राजा है वो यहाँ बैठा है और बाकी की प्रजा यहाँ बैठी है। फोटोन क्या होते हैं, ये लाइट होती है बच्चों, सनलाइट के जो पार्टिकल्स 12th में फिजिक्स में पढ़ रखा होगा ना, फोटोन्स जो होते हैं बच्चों ये एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये फोटोन कुछ नहीं है, सनलाइट है और कुछ नहीं है। प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, जैसे ही सनलाइट आती है बच्चों वैसे ही ये क्लोरोफिल ए जो होता है ना, जैसे ही सनलाइट आएगी पता है कहाँ गिरेगी, इसके चारों तरफ जो LHC है, एंटीना मॉलिक्यूल्स है, उनके ऊपर गिरेगी और ये एंटीना मॉलिक्यूल्स इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और ये एनर्जी किसको ट्रांसफर करेंगे, रिएक्शन सेंटर को। और ये रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा और एक्साइट होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, एक ऐसे एक्सेप्टर को देगा जो उसका प्राइमरी, जो भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लेगा वो प्राइमरी एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब नॉन साइक्लिक में कौन सा प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, PS1 के लिए कौन सा प्राइमरी एक्सेप्टर है, PS2 के लिए कौन सा प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये बात करते हैं। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों में डिफरेंस होता है इनमें, है ना। तो हम वो बात करते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के बारे में बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा फोटो सिस्टम के बारे में फटाफट से देखते हैं। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस विच आर लोकेटेड इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही तो फोटो सिस्टम है, क्योंकि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इज द स्पेस जहाँ पर क्या हो रहा है, फोटो सिंथेसिस, जहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी लाइट रिएक्शन हो रही है। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर लाइट रिएक्शन हो रही है और लाइट रिएक्शन किस में होती है, फोटो सिस्टम्स में होती है। और फोटो सिस्टम्स हमारे पास 2 टाइप के हैं, PS1 एंड PS2। दोनों कहाँ प्रेजेंट है, थाइलेकॉइड की
मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इतनी बात बिल्कुल चमकी होगी अब तक, ठीक है। पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, फोटो सिस्टम PS1 एंड PS2। ये चीज़ मैंने आपको अभी भी क्लियर कर दी है, ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम की। तो देखो रिएक्शन सेंटर जो होता है बच्चों दोनों के लिए डिफरेंट होता है, PS1 के लिए भी PS2 के लिए। मैंने आपको बताया रिएक्शन सेंटर जो PS1 के लिए होता है वो कितनी नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम 700, है ना। और PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज 680 नैनोमीटर, ठीक है। इतनी आपको दोनों में अलग अलग हो गया ना रिएक्शन सेंटर। अब PS1 का जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A जो होता है बच्चों, ये क्या है, 700 नैनोमीटर की पीक पकड़ सकता है, और इसलिए इसको P700 भी बोलेंगे हम। PS1 को P700 से डिनोट करूंगी मैं। और PS2 जो होता है बच्चों, ये कितना मैक्सिमम ऑब्जॉर्ब कर सकता है, 680 नैनोमीटर ऑब्जॉर्ब कर सकता है मैक्सिमम। ओके जी, तो ये फोटो सिस्टम आपका हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, लाइट रिएक्शन। क्यों होती है लाइट रिएक्शन, क्योंकि हमें ATP और NADPH बनाना है, इसलिए हमें ज़रूरी है लाइट रिएक्शन। क्यों बनाना है ATP NADPH, क्योंकि इनके बिना हमारा ग्लूकोज बन नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी लाइट रिएक्शन होती कहाँ है, ऑब्वियसली पूरा, क्योंकि ये भी पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या है, डिवाइडेड है बच्चों। देखो ऐसे थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं, है ना। ये देखो ये फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों। हम लाइट में पढ़ेंगे, एक तो लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, एक डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन के भी दो पार्ट पढ़ेंगे हम, एक नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे बच्चों जिसको हम Z रिएक्शन भी बोलेंगे, और एक हम साइक्लिक पढ़ेंगे, ठीक है। डार्क रिएक्शन तो बिल्कुल सीधा साइकिल्स पढ़ेंगे यहाँ पर हम आगे जाके, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे आने वाले में, है ना। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में दोनों में बस यही फ़र्क है, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एंड डार्क में C3 C4 इनका फ़र्क है ना। यही बेसिक फंडा है हमारा। तो हमने कहाँ करवाया इसको, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, जो ग्रेना था उसकी थाइलेकॉइड पर, ठीक है, थाइलेकॉइड पर। तो ग्रेना की थाइलेकॉइड जो होती है ना बच्चों, वहाँ पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन हो रही होती है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको एक उस डायग्राम पे लेके चलती हूँ, बताती हूँ, ठीक है। ये डायग्राम जो हमने बनाया बच्चों, ये देखिए, ये जो स्ट्रोमा लेमेली बनाई हमने और ये जो थाइलेकॉइड बनाया हमने, है ना, इस ग्रेना की थाइलेकॉइड पे आपको पता है जो PS1 होता है, मैंने आपको दो सेंटर्स बताए ना, दो फोटो सिस्टम बताए, एक PS1 बताया मैंने, एक क्या मैंने बताया, PS2 बताया। आपको पता है PS1 इसमें कहाँ पे होता है, थाइलेकॉइड पे कहाँ होता है, और PS2 कहाँ होता है। तो देखिए PS1 और PS2, ये जो ग्रेना थाइलेकॉइड है इस पे दोनों प्रेजेंट होते हैं, PS1 भी होता है, PS2 भी होता है। और ये जो स्ट्रोमा थाइलेकॉइड है, यानी जिसको स्ट्रोमा लेमेली बोल रहे हैं, इस पे क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है। गॉट इट। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है बच्चों, और यहाँ पर इसमें PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में। थाइलेकॉइड, ग्रेना थाइलेकॉइड पे PS1 एंड PS2 बोथ आर प्रेजेंट, PS1 एंड PS2 बोथ, है ना। और उस पे क्या है, सिर्फ PS1 है, ओनली PS1, ओनली है कि नहीं। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आई। तो ये जो PS1 और PS2 का जो डिफरेंस हम कर रहे थे ना बच्चों, यहाँ पे तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे PS1 कहाँ प्रेजेंट होता है, PS1 प्रेजेंट होता है ओनली स्ट्रोमा लेमेली, ओके। और PS2 कहाँ होता है बच्चों, सॉरी, स्ट्रोमा लेमेली एंड ग्रेना दोनों पे प्रेजेंट होता है PS1। PS2 खाली कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, PS2 प्रेजेंट होता है आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेना थाइलेकॉइड पे। दैट्स इट, खत्म कहानी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों NCERT से थोड़ा सा समझ लेते क्या बोला हमने। लाइट रिएक्शन जिसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, फिर वाटर स्प्लिट होएगा, कैसे होएगा सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज होएगी, हाई एनर्जी ATP NADPH बनेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें बच्चों। पिगमेंट्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बच्चों, LHC, जो फोटो सिस्टम कहलाता है। फोटो सिस्टम PS1 PS2 में डिवाइडेड होता है। इनको हम 21 नाम से क्यों बोल रहे हैं, PS1 एंड 2, इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग। डिस्कवरी पहले PS1 की हुई थी, इसलिए हम PS1 उसको बोल रहे हैं, इसको PS2 बोल रहे हैं।
इनके फंक्शन के सीक्वेंस में हम इसका नाम नहीं बोल रहे कि भाई PS1 तो पहले काम आएगा, PS2 बाद में काम आएगा, नहीं, लाइट रिएक्शन में PS2 पहले काम आता है, PS1 बाद में काम आता है, इसलिए फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे, हम डिस्कवरी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। LHC जो होती है किससे बनती है, बहुत सारे पिगमेंट, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रोटीन के बने हुए उनसे बनती है। हर एक फोटो सिस्टम में बच्चों सारे के सारे पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट द क्लोरोफिल ए, क्योंकि फोटो सिस्टम में जो क्लोरोफिल ए जो होता है LHC में प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल ए इज अ रिएक्शन सेंटर, है ना। तो LHC के अंदर, और जिसको हम एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए की बजाय सारे के सारे और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे पिगमेंट्स करते क्या है, दे हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ। मान लो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, जैसे कि 700 नैनोमीटर बताया मैंने आपको, तो 700 नैनोमीटर कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। मान लो 700 के अलावा कोई और वेवलेंथ आई, तो फिर क्या उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा ना। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बच्चों इस राजा ने अपनी प्रजा बिठा रखी है कि तुम में से कोई एब्जॉर्ब कर सकता है तो कर लेना, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो सिर्फ 700 को करूंगा। इसलिए जो डिफरेंट वेवलेंथ्स आती है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए फोटो सिस्टम में हमारे LHC प्रेजेंट होता है। और सिंगल क्लोरोफिल ए, एक ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कहाँ होता है, रिएक्शन सेंटर में। याद रखना, रिएक्शन सेंटर में सिर्फ एक क्लोरोफिल ए होता है, जबकि एंटीना में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन सेंटर एक बनाता है। रिएक्शन सेंटर डिफरेंट होता है दोनों ही फोटो सिस्टम में, PS1 में, PS2 में। अब देखो PS1 के अंदर ये P700 होता है, PS2 के अंदर ये P60 होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी अब तक। अब लाइट रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। लाइट रिएक्शन, मैंने जैसे आपको बोला, लाइट रिएक्शन आपकी नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में डिवाइडेड है ना। चलिए नॉन साइक्लिक के बारे में सबसे पहले, अरे है ना, चलो बच्चों, तो हम नॉन साइक्लिक के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, है ना। नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक तो नाम से पता चल रहा है साइकिल तो है नहीं, साइकिल नहीं है मतलब कोई चीज़ यहाँ से चल रही है तो वो यहाँ तो नहीं आएगी जी। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कोई चीज़ यहाँ से निकली है तो वो यहाँ पे वापस आएगी भी, नॉन साइक्लिक में नहीं आएगी। यहाँ से निकल गई, बस निकल गई, है ना, लॉस ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसे निकल के जिगजैग फॉर्म बना देगी, वो एक पॉइंट पे वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक में ये होता है बच्चों, ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों से कैरी होती है। मैं आपको ना पहले ड्रॉ करके बताती हूँ एक्चुअली में नॉन साइक्लिक कैसा होता है। नॉन साइक्लिक मैं फिर बता रही हूँ, ये लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, थाइलेकॉइड पे। और नॉन साइक्लिक कहाँ होता है, नॉन साइक्लिक होता है बेटा ग्रेना थाइलेकॉइड पे। कहाँ, ग्रेना थाइलेकॉइड। फिर से हम छोटा सा एक डायग्राम, ये बच्चों एक लीफ है, ठीक है। इस लीफ को कट करके हम देखेंगे इसकी मेसोफिल सेल में क्या प्रेजेंट है। मेसोफिल सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट ना, ये क्लोरोप्लास्ट मैंने ले लिया और यहाँ पर ये मैंने ग्रेना ले ली, ठीक है। और ये मेरे पास में एक लेमिली आ गया, ठीक है। अब मैं इस ग्रेना के ऊपर ही क्या करना चाहती हूँ बच्चों, इस ग्रेना के ऊपर ही ये रिएक्शन चलवाना चाहती हूँ, इस ग्रेना थाइलेकॉइड के ऊपर ही ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलवाना चाहती हूँ। तो मैंने बताया ये ग्रेना थाइलेकॉइड जो है ना, इसको लेंगे, इसके अंदर की साइड क्या है, ल्यूमेन। अभी भी बताया ना मैंने कि ये ग्रेना थाइलेकॉइड है, मान लो एक, इसके अंदर तो है ल्यूमेन, बाहर क्या है, ये लिक्विड, ये है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा ये है ल्यूमेन और ये क्या है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, है ना। तो ये चीज़ मैं ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा सा जूम वे में मैं लेके दिखाना चाहती हूँ आपको, है ना, प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पर देखो क्या होता है, जूम लेकर दिखाएं आपको, है ना। चलो इसको हम थोड़ा सा साइड हटाते हैं, अब तक आप समझ ही गए होंगे। चलो जी, अब देखो मैं इसको ना जूम लेकर दिखा रही हूँ आपको, इसका जूम लेके। ये जो मेम्ब्रेन है मैं इसको खोलना चाहती हूँ बच्चों, इसको ब्रॉड करके देखना चाहती हूँ, ठीक है। ये लो, ये एक मेम्ब्रेन आई, एक सेकेंड फिर से बनाते हैं एक बारी में, तो बच्चों देखो, चलो एक मेम्ब्रेन आई, ठीक है। और ये आई है दूसरी मेम्ब्रेन, ठीक है। दो मेम्ब्रेन हो गई आपके पास में, दोनों क्या है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, जो किसके टच में है, स्ट्रोमा के टच में। ये देखो ये वाली मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा के टच में है, ये वाला स्ट्रोमा, बाहर स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा यहाँ पे। बहुत जूम्ड वे पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान रखना क्या क्या बता रही हूँ। बाहर स्ट्रोमा प्रेजेंट है, अंदर की साइड ये क्या है प्रेजेंट, ल्यूमेन। लिख दूँ, ये लो, ये क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये आउटर हो गई, ये इनर हो गई। होता क्या है बच्चों, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ना आपके पास में प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम।
फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? ल्यूमेन की साइड, याद रखना कहाँ प्रेजेंट है? ल्यूमेन की साइड। PS2 सेकेंड, PS2 को हम क्या बोल रहे हैं? P680। क्या मैं यहाँ पर P680 भी लिख दूँ? बिल्कुल लिख दो, P680 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या होगा अब, क्योंकि ये फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने? फोटो सिस्टम में सबसे बीच में क्या होता है? सबसे बीच में होता है रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल A है, और साइड में क्या होता है? एंटीना मॉलिक्यूल्स यानी कि LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब, LHC लाइट एब्जॉर्ब करेगी, फिर रिएक्शन सेंटर को पास करेगी, है ना। तो सनलाइट फेंकते हैं इसकी तरफ बच्चों, चलो ये आई सनलाइट, है ना, ये इसकी तरफ आई सनलाइट। जैसे ही सनलाइट आएगी रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। आपको पता है ल्यूमेन के अंदर पता है क्या भरा पड़ा रहता है बच्चों? सॉरी, ल्यूमेन के अंदर भरा पड़ा रहता है बच्चों। मैं ना यहाँ पर लिख देती हूँ थोड़ा नीचे ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ इसको। ल्यूमेन में बच्चों पानी होता है, पानी। तो पानी को ना हम कैसे कलर में बनाएंगे? ब्लू कलर में बनाएंगे, ब्लू, है ना। पानी प्रेजेंट होता है। क्या होगा इस पानी का बताती हूँ, है ना। पहले हम बेसिक चीज़ देखते हैं क्या हो रहा है बच्चों। सबसे पहले सनलाइट आई, फोटो सिस्टम पे गिरी, LHC ने सनलाइट कैप्चर करी, और ये सनलाइट कहाँ जाएगी? किसको पास करेगा? ये पास करेगा बच्चों सनलाइट को रिएक्शन सेंटर की तरफ, और रिएक्शन सेंटर जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से एक्साइट होता है, ये लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, हो गया इलेक्ट्रॉन एक्साइट। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए होगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बच्चों कौन होता है? यहाँ पे होता है बच्चों फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बच्चों। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा? अभी देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक जगह ही पड़ा रहेगा भाई। सबसे पहले तो फियोफाइटिन ने कैप्चर किया इलेक्ट्रॉन, अब ये फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन ने इसे बिल्कुल गले से लगा के रख लेगी, तुझे कहीं जाना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। फियोफाइटिन वापस से ऐसे पास करेगा किसी को, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो ये किसको पास करेगा? ये वापस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पास करेगा, और वो कौन होता है बच्चों? यहाँ पर होता है बच्चों प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन जिसको मैं PQ भी लिखूंगी बच्चों, अभी प्लास्टोक्विनोन लिख रही हूँ, है ना, इसको पास कर दिया। अब ये प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा? फिर किसी को और ट्रांसफर कर देगा। तो ये ट्रांसफर करेगा बच्चों साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। अब ये साइटोक्रोम B6F क्या अपने पास रखेगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बच्चों? यहाँ पर ये करेगा प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, और पता है यहाँ पर थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन ग्रेना थाइलेकॉइड है, याद रखिएगा, ये हम ग्रेना थाइलेकॉइड की बात कर रहे हैं। इस ग्रेना थाइलेकॉइड के ऊपर ये PS2 प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लैमेली पे PS2 नहीं होता। तो प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों किसके पास? दूसरा दूसरा तो हमारे पास प्रेजेंट है ना, ये देखो कहाँ बना, यहाँ बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास PS1 प्रेजेंट होता है बच्चों। PS1 जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? P700 ना, P700। क्या मैं गलत लिख रही हूँ? कुछ बिल्कुल सही लिख रही हूँ। ठीक है, PS1 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगेन वही चीज़ होती है, सनलाइट वापस आएगी यहाँ पर यहाँ पर बच्चों इसके पास में कोई भी पानी वानी प्रेजेंट नहीं है, जैसे वहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल से यहाँ नहीं है ना। क्या रोल है H2O का बताती हूँ ना अभी यहाँ पर लाइट आएगी, सनलाइट वापस, तो ये प्लास्टोसाइनिन ने जो इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। अब जैसे सनलाइट आई, और ये सनलाइट आते ही क्या होगा? ये इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ये लो, ये इलेक्ट्रॉन फिर आ गया यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन को फिर से कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा, है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है PS1 से, तो इसके पास भी तो कोई ऐसा पहला होगा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 में आपने देखा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? फियोफाइटिन ने। और सबसे पहले PS1 में इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? कौन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों FeS, है ना। आयरन सल्फाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है बच्चों, जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज FeS। अब ये FeS अपने पास नहीं रखता इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? ये करेगा बच्चों फेरेडॉक्सीन।
फेरेडॉक्सिन को ट्रांसफर। फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बच्चों ट्रांसफर कर देता है NADP प्लस को, है ना। NADP प्लस जो होता है बच्चों बना क्या देगा, NADPH, NADPH, ठीक है। अब ये NADPH क्यों बन गया भाई, NADP प्लस में हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, H प्लस आयन्स कहाँ से आते हैं, H प्लस आयन। H प्लस आयन बच्चों स्ट्रोमा में भरे पड़े रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रोमा में H प्लस आयन प्रेजेंट हैं, है ना, बहुत सारे हैं। अभी ये H प्लस आयन इतने सारे स्ट्रोमा की साइड है, मतलब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की उस साइड H प्लस आयन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इस साइड अमाउंट है ही नहीं, कम है बहुत ल्यूमेन की साइड में। तो ये ना ग्रेडियंट होती है, ये ग्रेडियंट बन जाती है कि एक साइड ज़्यादा एक साइड कम है। तो इस ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए ना ये H प्लस आयन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं, तो करवा दूँ मैं इनको ट्रैवल, ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएंगे बच्चों H प्लस आयन ल्यूमेन के अंदर। धीरे धीरे ये ल्यूमेन में H प्लस आयन का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा। तो ये H प्लस आयन ना बच्चों ये कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ये NADP प्लस एक्सेप्ट कर लेता है। NADP प्लस जो होता है ना ये ल्यूमेन में आए हुए H प्लस को एक्सेप्ट करके NADPH बना देता है। तो यही तो हमें चाहिए था ना, लाइट रिएक्शन में हमें बनाना क्या है, ATP और NADPH। तो ये NADPH यहाँ बन जाएगा, है ना, बना लिया हमने NADPH। तो आपको ना कुछ चीज़ें याद रखनी है इस वाली आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से। क्या है वो चीज़ें, पहली चीज़ मैं ना यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ, देखो आपके लिए। पहली चीज़ कि सबसे पहले लाइट कहाँ पे आई, PS सेकेंड में, PS सेकेंड मतलब P680 के अंदर सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS सेकेंड में कौन सा था, फियोफाइटीन, याद हो जाएगा। फियोफाइटीन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS सेकेंड। नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन जब जाता है और इसके अंदर जो PS1 होता है, PS1 किस में है, नॉन साइक्लिक में बच्चों, याद रखना, क्योंकि जहाँ जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं ना वो यहाँ पे वापस पहुँच नहीं रहे हैं। साइकिल का मतलब तो यही होता है जहाँ से निकला है वहाँ पे पहुँच जाए, वो यहाँ नहीं होता है। तो जहाँ से निकला है बस निकलता ही जा रहा है, यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ जा रहा है। अब इस यहाँ से PS सेकेंड के पास ना इलेक्ट्रॉन बस निकलते जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद में PS सेकेंड ना तंग आ जाएगा, वो बोलेगा कि यार मेरे पास वो सारे इलेक्ट्रॉन गायब हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, अब मेरे को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मेरे इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा। तो फिर बच्चों ल्यूमेन में ना बहुत सारा पानी भरा होता है। ये कहता है कि अरे तू क्यों परेशान होता है, मैं टूट जाऊंगा, पानी टूटता है तो भी इलेक्ट्रॉन बनता है, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता रहूँगा, तू टेंशन ना ले, ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे पास साइकिल नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरा सहारा, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा बहुत सारा, है ना। तो कैसे देगा वो बताती हूँ। PS फर्स्ट का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बच्चों वो है FES, याद रख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी H2O की। H2O जो होता है ना बच्चों ये क्या करता है, टूट जाता है। जैसे ही एनर्जी आती है ये पानी टूट जाता है। क्यों टूट रहा है ये पानी, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक है ना, एक जगह से शुरू हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं बस। PS सेकेंड से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता जा रहा है। PS सेकेंड इलेक्ट्रॉन की गुहार कर रहा है कि भाई मेरे को तो कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन खत्म ही होते जा रहे हैं, मेरे को तो कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए पानी को दया आ जाती है बच्चों। पानी क्या हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ पर ना मैंगनीज आयन इनकी प्रेजेंस में ना पानी टूट जाता है, और पानी जब टूटता है तो H प्लस आयन बनते हैं, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बनते हैं और साथ साथ में बच्चों इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कौन एक्सेप्ट करता है, ये बार बार, है ना, जैसे जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पानी इसको देता जा रहा है। तो वाटर स्प्लिट होना किसका प्रॉपर्टी है, PS सेकेंड का। कहाँ होता है, नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक भी पढ़ाऊंगी पर साइक्लिक में बच्चों इतना पोर्शन, आधा पोर्शन गायब कर देना चाहे से तुम, ये पोर्शन नहीं होता, PS सेकेंड वाला पोर्शन ही नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि PS सेकेंड की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे सिर्फ PS1 है। और वो PS1 जो साइक्लिक है वो कहाँ होता है, वो इस लेमिला पे होता है। और जो नॉन साइक्लिक है वो कहाँ होता है, वो यहाँ इस थाइलेकॉइड पे होता है। ग्रेना थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा थाइलेकॉइड दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ग्रेना थाइलेकॉइड ये वाली है जहाँ लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा थाइलेकॉइड जिसको हम स्ट्रोमा लेमिली बोल रहे हैं, ये लाइन जो आपको पाइप दिख रहा है ना, ये स्ट्रोमा लेमिली है। और इस स्ट्रोमा लेमिली में क्या होता है, इसमें होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ ग्रेना को ही देखा है, हम स्ट्रोमा लेमिली भी देखेंगे। तो स्ट्रोमा लेमिली में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, PS1, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, PS1 एंड PS2 बोथ आर प्रेजेंट बच्चों, बोथ आर प्रेजेंट,
आया समझ में? तो नॉन साइक्लिक में चीज़ें आपको याद हो गई है ना, इतनी बात। तो देखो एक बढ़िया सा डायग्राम है यहाँ पे, ये देखो लाइट एनर्जी आती है बच्चों, ये पानी का स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पर लाइट एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं बच्चों फियोफाइटिन के पास आते हैं सबसे पहले, उसके बाद में जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम B6 के पास, F के पास। याद रखना साइटोक्रोम B6 F की साइड में ना एक ATP का फॉर्मेशन और होता है, तो ATP फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है नॉन साइक्लिक में, है ना। और लेकिन साइक्लिक में कभी ATP फॉर्मेशन नहीं होता, साइक्लिक में कभी NADPH फॉर्मेशन नहीं होता, नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों होते हैं। साइक्लिक पढ़ाऊंगी ना तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। साइटोक्रोम B6 और F के बीच में ATP फॉर्म हो रहा है, याद रखेंगे। फिर प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर PS1 के पास में फिर लाइट एनर्जी आती है, ये एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों ये इस कॉम्प्लेक्स की तरफ। फिर बाद में यहाँ पे फेरेडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है। यहाँ पर एक एंजाइम होता है बच्चों NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज क्या करेगा, रिडक्शन करेगा NADP प्लस का। तो यहाँ NADP प्लस जो होती है ना रिड्यूस हो जाती है, और ये रिड्यूस होने के लिए इसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ का रिडक्शन करवाना है मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करना है। हमें हाइड्रोजन ऐड करने के लिए उसके पास हाइड्रोजन आने भी तो चाहिए। कहाँ से आएंगे, ये ल्यूमेन से हाइड्रोजन आते हैं बच्चों। देखो ये जो हाइड्रोजन, ये जो पानी का स्प्लिट हो रहा है ना यहाँ पे, जो H+ आयन है, और ये स्ट्रोमा से भी आते रहते हैं और यहाँ से भी आते रहते हैं, तो ये हाइड्रोजन ल्यूमेन से निकल के इसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं ले भाई तू क्या हो, रिड्यूस हो, NADPH बना, क्योंकि हमें NADPH की ज़रूरत है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं बच्चों वो क्लोरोप्लास्ट में पढ़ रहे होते हैं, जो हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे होते हैं वो हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ रहे होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कभी भी आपको NADPH नहीं दिखेगा, NADPH नहीं दिखेगा, और क्लोरोप्लास्ट में कभी भी आपको NADH नहीं दिखेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे होंगे NADH, है ना, एंड यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्या बन रहा होगा, NADPH। ठीक है, गॉट इट, ये चीज़ आपकी हो गई। NADP रिडक्टेज कहाँ होता है, नॉन साइक्लिक में। ATP कहाँ फॉर्म होती है, नॉन साइक्लिक में। NADPH कहाँ फॉर्म होता है, नॉन साइक्लिक में। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं बच्चों, ये था नॉन साइक्लिक अपना, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है बच्चों। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक में कौन सा था, PS सेकेंड के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, वो है फियोफाइटिन, ठीक है। एंड PS फर्स्ट के लिए कौन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, FES कॉम्प्लेक्स, दैट्स इट। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या बनता है, ATP फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन तो वर्ड का मतलब ही होता है एनर्जी फॉर्म करना। फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, टू फॉर्म एनर्जी, टू फॉर्म एनर्जी। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एनर्जी का फॉर्म होना, फोटो का मतलब है लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से जब ATP फॉर्म होती है इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं बच्चों। तो ये सनलाइट की हेल्प से तो हुआ है भी, है ना, ATP फॉर्म। चलो इतनी बात हो गई बच्चों, ये नॉन साइक्लिक हो गया अपना। NCERT हाइलाइट्स देखते फटाफट। फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है बच्चों, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A जो होता है वो क्या अब्जॉर्ब कर रहा होता है, क्लोरोफिल A 680 नैनोमीटर, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड में 680 होता है। रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइट एंड जंप इनटू द ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉम। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बच्चों बताना चाहती हूँ, एक मिनट, है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, आपने देखा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नॉन साइक्लिक में, जो हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये वाला जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पहले इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इनके अंदर कोई ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर है। यहाँ पर ना एक रिडॉक्स पोटेंशियल होता है बच्चों। क्या होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल। इस रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स पोटेंशियल में बच्चों यहाँ पर ये एक्चुअली में रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को कितना एक्सेप्ट कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है रिडॉक्स पोटेंशियल, है ना। जिसका लो रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, है ना, और जिसका ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा। तो लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल तक बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्योंकि लो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो इलेक्ट्रॉन को कम एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखेगा, और हाई रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा नेचर रखेगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा लो टू हाई मूव करते हैं, ये NCERT में लिखा हुआ है। तो मैं अगर बोलूँ
कि सबसे पहले फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन आया, तो फियोफाइटिन का लो है रिडॉक्स पोटेंशियल, प्लास्टोक्विनोन का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लो टू हाई, प्लास्टोक्विनोन का ज़्यादा, फिर साइटोक्रोम B6 का और ज़्यादा है, तो लो टू हाई हमेशा ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर, ठीक है। एक और चीज़ बच्चों, यहाँ पर आपको दिखेगा कि पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट बन रहा है। अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट अगर उल्टा घूम के देखोगे Z दिख रहा है मुझे, इसलिए हम इसको Z रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ होती है अपहिल, ये क्या है, अपहिल रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपहिल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, और ये क्या है, डाउनहिल है। अपहिल और डाउनहिल में फ़र्क समझ में आया आपको? अपहील प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करते हैं, डाउनहिल में नीचे करते हैं, क्योंकि अपहील में बच्चों एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे एनर्जी लगेगी, यहाँ पे डाउनहिल में एनर्जी नहीं लगती। फिर से ये अपहील होगा, फिर डाउनहिल होगा, तो कितने अपहील और कितने डाउनहिल होते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, जिसको जेड स्कीम भी बोलते हैं हम इसको, जेड स्कीम में कितने अपहील और कितने डाउनहिल होते हैं? 2 अपहील एंड 2 डाउनहिल होते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई बच्चों। एनसीईआरटी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये डायग्राम है। एलएचसी क्या है? वही है आपका फोटो सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये फोटो सिस्टम बच्चों लाइट एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटो सिस्टम 2 का सबसे पहला कौन है? फियोफाइटिन। फिर एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सारे के सारे वो बीच में प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F है ना, प्लास्टोसाइनिन, सब कुछ आ गया यहाँ पे, इसलिए इसको एक बॉक्स में बंद करके ऐसे लिख दिया सम अप करके। और यहाँ पे एक एटीपी फॉर्म होती है। कहाँ फॉर्म होती है एटीपी? साइटोक्रोम B6 एंड F कॉम्प्लेक्स के ऊपर एटीपी फॉर्म होती है। फिर ये वापस PS फर्स्ट में चला जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे PS फर्स्ट था, यहाँ पे PS सेकेंड था, ये PS सेकेंड और PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट में, एंड यहाँ पर क्या बन रहा होगा? NADPH बन रहा होगा। तो NADPH कहाँ बनता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर, ठीक है। वाटर स्प्लिट कहाँ होता है? यहाँ। जेड स्कीम किसको बोलते हैं? जेड स्कीम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी है, ठीक है। चलो इस सिस्टम के अंदर बच्चों साइटोक्रोम होते हैं प्रेजेंट, है ना। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डाउनहील होती है एंड अपहील भी होती है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग होती है, जिसका लो टू हाई होता है हमेशा। कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, कम रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति कम रखता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करेगा, फटाफट से लूज कर देगा। हाई रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर ज़्यादा है, तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज अप एज ए पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट पास थ्रू द पिगमेंट्स ऑफ द फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, दे आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट फ्रॉम वेवलेंथ 700। जब उनको 700 वेवलेंथ मिलती है ना बच्चों, इसकी लाइट मिलती, तभी एक्साइट होगा। ऐसा नहीं कि 700 की बजाय तुम 680 दे रहे हो PS1 को और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाएगा, नहीं होगा। इसको 700 की ही वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, है ना। ये ट्रांसफर होता है दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरफ, ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ होता है, याद रखिए। लो टू हाई, लो टू ग्रेट, ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ ये ट्रांसफर होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों डाउनहिल आते हैं, फिर से अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एनर्जी रिच NADP प्लस के पास में आते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास में आने के बाद में ये रिड्यूस हो जाता है, NADPH प्लस H प्लस बन जाता है। होल स्कीम जो होती है, इसका ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों PS सेकेंड से अपहील के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर डाउन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर PS1 में, फिर वापस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर वापस डाउनहिल होता है। तो 4 होते हैं बच्चों, 2 अपहिल 2 डाउनहिल। NADP प्लस से NADPH बन जाता है, और इसको हम Z स्कीम बोलते हैं क्योंकि ये Z फॉर्म कर रहा होता है, ये शेप फॉर्म कर रहा होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं। और रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। पानी का इस तरीके से स्प्लिट होता है बच्चों। ये बस मैंने आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं बताई थी, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई, दैट इज ऑल। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है वो PS2 में होता है, याद रखना आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है नीट के अंदर, ठीक है, कंटिन्यूसली, है ना। PS2 मस्ट बी रिप्लेस, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों अवेलेबल होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, क्योंकि वाटर स्प्लिट होगा तभी इलेक्ट्रॉन बनेंगे और ये PS2 को दे पाएगा, अदरवाइज PS2 के पास से तो सारे इलेक्ट्रॉन खत्म ही हो जाने हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है एसोसिएटेड विद PS2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
वाटर स्प्लिट होता है, 2H प्लस ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 2H प्लस कहाँ चले जाते हैं बच्चों, ये तो मैंने आपको बताया NADP प्लस की तरफ चले जाते हैं। ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये तो चले जाएंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, है ना। ये ऑक्सीजन क्रिएट करेगा, नेट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन, है ना। ये तो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। Electron needs to be removed, those removed from the photosystem 1 are provided by the photosystem 2। अब photosystem 1 जो था बच्चों, वो भी इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल रहा था अपने अंदर से, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन खत्म होने चाहिए थे, पर वहाँ तो वाटर स्प्लिटिंग नहीं थी। वाटर स्प्लिटिंग होती तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन मिल जाता, लेकिन क्यों नहीं थी वहाँ वाटर स्प्लिटिंग, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला बैठा है, कौन है, PS2। PS2 अपने इलेक्ट्रॉन PS1 को बार बार दिए जा रहा है ताकि PS1 में से इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो, और PS2 को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, पानी का स्प्लिट होना, राइट। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चों PS2 का, PS2 से रिलेटेड होता है। फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। दैट इज वाई बच्चों मैंने आपको वो थाइलेकॉइड का ब्रॉड व्यू दिखाया, क्योंकि थाइलेकॉइड की जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये देखिए, ये यहाँ पर आपका ये थाइलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ल्यूमेन, इसके बाहर स्ट्रोमा। ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट होता है PS2 और PS1, दोनों इनर मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर बनते हैं, रिलीज होते हैं ल्यूमेन के अंदर। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे रिलीज होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में या फिर ल्यूमेन में, कहाँ, है ना। चलो अब क्वेश्चन है थोड़े से बच्चों। लाइट रिएक्शन जो होता है बच्चों, प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। प्लास्टोक्विनोन कहाँ, फियोफाइटिन में सबसे पहले आता है, PS2 से फियोफाइटिन में इलेक्ट्रॉन आता है। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसको देगा, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F को, और वो प्लास्टोसाइनिन को अंत में चला जाएगा PS1 में। तो प्लास्टोक्विनोन किसको दे रहा है बच्चों, यहाँ पर साइटोक्रोम B6F को ना। PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और साइटोक्रोम B6F तक आ रहे हैं, कि नहीं। चलो डायग्राम में दिखा देती हूँ, विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको, है ना। ये PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहे हैं, प्लास्टोक्विनोन किसको दे रहा है, साइटोक्रोम B6F को ना। तो प्लास्टोक्विनोन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, PS2 से साइटोक्रोम B6F को। चलो ये देखिए आंसर नंबर 3। आगे, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शन जो कंप्लीटली लाइट पर डिपेंड होती है बच्चों, बिना लाइट के डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड है। जब तक सनलाइट आएगी नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे होगा। तो लाइट रिएक्शन हमेशा लाइट पर डिपेंडेंट होती है, बट डार्क रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। जहाँ ग्लूकोज बनेगा वहाँ लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ATP और NADPH, है कि नहीं। तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब डार्क रिएक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मीन्स डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, वो होता है बच्चों किसमें, स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा मैट्रिक्स में होता है ना, ऑप्शन नंबर डी। साइक्लिक की बात करते बच्चों, बड़ा इजी सा है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन भी हम बढ़िया से बना के हम पढ़ेंगे, फिर हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। साइक्लिक में क्या है, नाम से पता चल रहा है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो घूम फिर के यहीं पे आ जाना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। आपने देखा था नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था PS2 का, और इसको कोई आउटर सोर्स था जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था। कौन था वो आउटर सोर्स, पानी स्प्लिट हो के इलेक्ट्रॉन दे रहा था PS2 को। यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे पहली बात तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता कहाँ है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पता है कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा लेमिली में। ग्रेना थाइलेकॉइड पे क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है। ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा लेमिली पे, है ना। ओके जी, ये स्ट्रोमा लेमिली में होता है। क्या यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम इंक्लूडेड होते हैं, नहीं जी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS1 ओनली प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कोई PS2 नहीं होता। क्या यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, नहीं, यहाँ पे कोई NADP रिडक्टेज नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे NADPH फॉर्म नहीं होता। तो क्या मैं यहाँ पर ये और लिख दूँ, है ना, नो NADP रिडक्टेज एंजाइम, है ना। तो कोई NADPH फॉर्म नहीं होगा, ओनली ATP विल फॉर्म, ओनली ATP फॉर्म, है कि नहीं। इतनी बात हमने लिख दी। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। चलो ये ना कहाँ हो रहा है, सेम वही चीज़ है। आपको अभी क्या लेना है, स्ट्रोमा लेमिली की मेम्ब्रेन देखनी है, ठीक है। स्ट्रोमा लेमिली के ऊपर ये आपके पास प्रेजेंट होता है बच्चों PS1 होता है स्ट्रोमा लेमिली पे, ठीक है।
PS1 को हम क्या बोल सकते हैं, P700। तो इसके ऊपर सनलाइट कौन सी डालनी पड़ेगी, 700 नैनोमीटर वाली। ये लो, ये सनलाइट आई 700 नैनोमीटर की। जैसे सनलाइट आएगी, रिएक्शन सेंटर, फोटो सिस्टम ही तो है, रिएक्शन सेंटर तो होगा, रिएक्शन सेंटर एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते ही कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा बच्चों। ये लो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, PS फर्स्ट का फर्स्ट एक्सेप्टर यहाँ पर भी कौन है, यहाँ पर बच्चों है FES। सेम वैसा का वैसा FES वापस लो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज़्यादा रखता है, तो ये किसी और को इलेक्ट्रॉन देगा हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले मॉलिक्यूल को। तो वो कौन है यहाँ पे, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन के पास भी कौन चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब फेरेडॉक्सिन पता है किसको देगा, ये देगा बच्चों किसको, ये आपका दे देता है बच्चों साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, इसको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल होता है ये। साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन अंत में किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, वापस इसको। तो इलेक्ट्रॉन का साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहीं पे वापस भी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन का, है ना। नो आउटर रिसोर्स, एक्सटर्नल रिसोर्स है ही नहीं इलेक्ट्रॉन का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइकिल बन रहा है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर, अगेन मैं हाईलाइट कर देती हूँ, फर्स्ट एक्सेप्टर इज ये FES है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ ATP फॉर्म होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP फॉर्म होता है, नो NADPH, नो NADP रिडक्टेज, दैट इज वाई नो NADPH, कोई NADPH नहीं बनता। हो गया कंप्लीट, ये हो गया बच्चों साइक्लिक का, इतनी बात थी। अब नॉन साइक्लिक साइक्लिक में डिफरेंस देख लेते हैं फटाक से। नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में डिफरेंस क्या है, नॉन साइक्लिक कहाँ होता है, सबसे पहले तो ग्रेना थाइलेकॉइड पे, है ना, ग्रेना थाइलेकॉइड पे। और साइक्लिक कहाँ होता है, स्ट्रोमा लेमिली पे। ये लो, नॉन साइक्लिक में क्या PS1 PS2 दोनों होते हैं, यस दोनों होते हैं। क्या यहाँ पर एक ही होता है, हाँ जी, सिर्फ PS1 ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्या क्या बन रहा होता है, ATP एंड NADPH ये बन रहा होता है। क्या यहाँ पर बन रहा होता है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP फॉर्म होता है कि नहीं। यहाँ पर बच्चों और क्या क्या होता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक आपको मैंने बताया। ये सारी चीज़ें बच्चों मेजर पॉइंट्स यही है इनके बीच में डिफरेंस नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, नॉन साइक्लिक में वाटर स्प्लिट है ना, वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होती है, नॉन साइक्लिक में क्या वहाँ होती है, नहीं, नो वाटर स्प्लिटिंग, है कि नहीं। चल, ये डिफरेंस है बच्चों साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के बीच में, ठीक है, मेजर डिफरेंस जो आपको आने चाहिए। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं तो आपको आना चाहिए। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है बच्चों, फाइंड करना है हमें। ग्रेना लेमिली हैव बोथ PS1 एंड PS2। ग्रेना लेमिली पे बच्चों नॉन साइक्लिक होता है तो PS1 PS2 दोनों होंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वाज बोथ PS1 PS2, गलत बात। साइक्लिक में बच्चों सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता। ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, हाँ जी, नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बनते हैं। स्ट्रोमा लेमिली हैव PS1 एंड लैक देन NADP रिडक्टेज, बिल्कुल स्ट्रोमा लेमिली पे क्या होता है, साइक्लिक होता है, तो NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होगा वहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि गलत पूछा तो गलत तो यही है। अब लास्ट करते बच्चों कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कि ATP फॉर्म कैसे हो रहा है, ATP बनता कैसे है। देखो इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो आपको गोल गोल दिख रही है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन की आउटर साइड में क्या है, स्ट्रोमा, इसके अंदर की साइड क्या है, ल्यूमेन। ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, फोटो सिस्टम 1 है ना। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ये जो H+ होते हैं ना, H+ आयन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर H+ आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ग्रेडियंट बन जाती है कि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो
H+ आयन क्या होते हैं, ऐसे साइटोक्रोम B6F की तरफ आने लगते हैं। क्यों आ रहे हैं ये, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि हमने फोटोसिस्टम सेकंड से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था तो प्लास्टोक्विनोन की बात की थी मैंने कि फियोफाइटिन पे जाएगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, फिर साइटोक्रोम B6F पे और फिर प्लास्टोक्विनोन पे। तो ये प्लास्टोक्विनोन जो होता है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के साथ साथ ये क्या और होता है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है। तो ये H+ आयन को भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये H+ आयन एक्सेप्ट होंगे बच्चों, और ये आके ये सारे के सारे H+ आयन किस में फेंकता जाएगा, ल्यूमेन में फेंकता जाएगा। तो ल्यूमेन में H+ आयन अमाउंट बढ़ गया। जहाँ पे H+ आयन का अमाउंट बढ़ जाता है वहाँ की pH क्या हो जाती है, डाउन हो जाती, कम हो जाएगी यहाँ की pH ल्यूमेन की, और स्ट्रोमा की pH क्या थी, हाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि H+ आयन कम हो गए ना, वहाँ से यहाँ आ गए ग्रेडियंट की वजह से, है ना। और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है जहाँ पे NADPH बन रहा है ना। अब ये H+ आयन यहाँ पे आ गए। अब ये H+ आयन बच्चों ये क्या होते हैं, यहाँ पर अपने पास में ये आपके पास ATPase एंजाइम लगा होता है। ATPase क्या करता है, ATPase के दो पार्ट हैं, F0 मॉलिक्यूल एंड F1 मॉलिक्यूल। F0 पार्टिकल बच्चों ये वाला पार्ट होता है, F1 जो होता है इसके ऊपर गोल वाला पोर्शन होता है। जब H+ यहाँ से यहाँ आ रहे होते हैं ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से, तो ये ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन F1 की चेंज हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या करता है, ATP फॉर्म करता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से ATP फॉर्मेशन होता है। कौन करता है, ATPase एंजाइम। कौन से पोर्शन, कौन से पार्टिकल की तरफ, F1 पार्टिकल की तरफ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्रेडियंट बना हुआ है ना, ग्रेडियंट की वजह से। इस वजह से बच्चों ये होता है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, पहली बात तो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड थी, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, उसके बिना तो नहीं हो पाता। प्रोटोन पंप रिक्वायर्ड था। प्रोटोन पंप क्यों, क्योंकि प्रोटोन बहुत ज़्यादा है ना, बाहर की साइड में प्रोटोन ज़्यादा है, तो हमें प्रोटोन को तो लेकर आना पड़ेगा ना ल्यूमेन के अंदर, है ना, वो रिक्वायर्ड है। प्रोटोन की ग्रेडियंट होना बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर प्रोटोन की ग्रेडियंट नहीं होगा, ग्रेडियंट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, बाहर ज़्यादा है प्रोटोन की ग्रेडियंट, अंदर कम है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है ना ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जब तक नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन बाहर से अंदर की साइड नहीं आ पाएंगे, और फिर ATPase एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। और ATPase एंजाइम की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमारे पास F0 एंड F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ ऑल बच्चों, ये है कीमो ऑस्मोसिस आपका, है ना। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू द कीमो ऑस्मोसिस। कौन सा सही नहीं है इसमें। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, क्या आपको बताना है यहाँ पर, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। ऑफकोर्स ब्रेकडाउन तो है प्रोटोन ग्रेडियंट का। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। प्रोटोन ग्रेडियंट था ना, स्ट्रोमा में H+ आयन ज़्यादा थे, प्रोटोन ज़्यादा थे और अंदर कम थे, तो उस ग्रेडियंट को हमने तोड़ा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कोई रोल नहीं है वहाँ पे। मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, हाँ जी मूवमेंट हुआ है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। रिडक्शन हुआ है NADP का NADPH के अंदर, बिल्कुल हुआ है ना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन आने की वजह से रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होती तो ये गलत चीज़ हो गई, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन है, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था, ATP NADPH, है ना, और ऑक्सीजन बन रहा था हमारे पास। तो NADPH है, ATP है, ऑक्सीजन है, क्या NADH है। NADH कभी भी नहीं होता बच्चों। NADH कहाँ बनता है, आप माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेशन पढ़ रहे होगे तब बनेगा NADH, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक आज हमारा सेशन हम खत्म करते हैं। आई होप सो कि आपको लाइट रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नॉन साइक्लिक, साइक्लिक चमक गए होंगे दिमाग में, है ना। 4-5 बार रिपीट करोगे तो ही आएगा, क्योंकि एक टीचर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ बच्चों 20% तक होता है। 80% कंट्रीब्यूशन तो तुम्हारा है इसको समझने में, है ना। तो इसको बढ़िया से समझो और 4-5 बार रिपीट करो इस चीज़ को, बार बार लिख के आपको याद हो जाएगी, है ना। आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर टू दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए प्यार देते रहिएगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।